नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। अभी मई के 10 दिन बाकी हैं और गर्मी के रोज नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रचंड गर्मी की पहचान वाला राजस्थान इस बार दिल्ली से पीछे है। इतना ही नहीं, पहाड़ों पर गर्मी मैदानी इलाकों के मुकाबले नए रिकॉर्ड बना रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि बड़े मैदानी इलाकों में अगले 5 दिन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। रिपोर्ट दिखाते हैं। ये पहाड़ों की रानी शिमला है। लाखों लोग यहाँ गर्मियों में लुत्फ लेने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार यहाँ मौसम का मिजाज 7वें आसमान पर है। अगले 4 दिनों तक यहाँ पर ऐसी गर्मी रहेगी मानो आप मैदानी इलाके में हों। हिमाचल के 7 प्रमुख जिलों के लिए गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शिमला से लेकर चंबा तक, कांगड़ा से लेकर मंडी तक, सिरमौर से लेकर सोलन तक, हमीरपुर से लेकर बिलासपुर और ऊना तक में हीट वेव चल रही है। यहाँ पर अभी 40 डिग्री के पास पारा पहुँच चुका है। अब अगले 2 दिनों में हिमाचल का तापमान 43 डिग्री पर पहुँच सकता है। 4 से 5 दिनों में जो दिन के तापमान है वो ग्रेजुअल राइज होने की संभावना है। इसे क्षेत्रों में हीट वेव कंडीशन का अलर्ट जारी किया हुआ है। गर्मी के मामले में दिल्ली ने राजस्थान को पीछे छोड़ दिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार सबसे गर्म शहरों में राजस्थान के रेगिस्तान वाले इलाके नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली का नाम सबसे आगे है। 19 मई को जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के नजफगढ़ में 47.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था, जबकि राजस्थान के श्री गंगानगर में तापमान 46.7 डिग्री था। मौसम विभाग की अगली चेतावनी आम जनता को परेशान करने वाली है। आईएमडी ने दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए अगले 4 से 5 दिन गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। यानी बड़े इलाके में अलार्मिंग कंडीशन बनी हुई है। तापमान 45 से कम होने की संभावना नहीं है। वेस्ट एंड ईस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश, देन नॉर्थर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसके लिए हमने अभी क्या किया है कि हमने 5 दिन का भी रेड अलर्ट दे रखा है। हालात को देखते हुए पूरे दिल्ली एनसीआर में गर्मी छुट्टी घोषित कर दी गई है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि इंसान ही नहीं, जानवर भी परेशान हैं। चंडीगढ़ के पास बने इस चिड़ियाघर में 100 से ज्यादा प्रजातियों के पशु पक्षी हैं और इनके रहने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इंसान इस गर्मी से कैसे बचे। चढ़ता सूरज आग बरसा रहा है। मुश्किल तो यह है कि गर्मी अभी और सताएगी। दिल्ली से वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। 26 शहरों का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लू चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। आगामी 3 दिन तक हीट वेव की चेतावनी दी गई है। हालांकि कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर बारिश की भी संभावना है। तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लू का अलर्ट है। अगले 3 दिनों तक हीट वेव की चेतावनी है। तो कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बारिश की भी संभावना है। और वे देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगले 3 दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक रहने की संभावना है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों से धूप में कम निकलने की सलाह दी है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। तो चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर लें या फिर छत्तीसगढ़ की बात कर लें, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश की भी संभावना है, लेकिन अधिकतर ऐसे इलाके हैं जहां पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि लू का अलर्ट है। लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो तापमान में 1 से 2 डिग्री की जो बढ़ोतरी है वो देखी जा सकती है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 42 से पार जो है वो तापमान जा सकता है, ऐसा अनुमान है। कई हिस्सों में बारिश होने की भी संभावना है। तो यानी मौसम की आंख मिचौली देखने को मिलेगी। कहीं तेज धूप और लू का सामना लोगों को करना पड़ेगा, तो वहीं पर कहीं बारिश से भी जो मौसम है वो सुहाना होने की संभावना है। हालांकि मौसम के बाद अगर नमी आ जाती है तो ऐसे में गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उमस भरी गर्मी से लोगों को सामना करना पड़ता है।
और चलिए अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हैं। भोपाल से सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हैं, रायपुर से सत्यप्रकाश जुड़े हैं, दुर्ग से हितेश शर्मा जुड़े हैं, राजगढ़ से अनिल नागर जुड़े हैं हमारे साथ। सबसे पहले अजय, आपका रुख करना चाहूंगी, भोपाल में अभी कैसा मौसम है और आगामी दिनों में क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से? देखिए, राजधानी भोपाल सहित समूचे मध्य प्रदेश में मौसम के दो रंग देखने को मिलेंगे, कहीं भीषण गर्मी तो कहीं उमस तो कहीं बारिश। क्योंकि मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले 3-4 दिनों तक हीट वेव और लू चलने की संभावना जताई गई है। वहीं 6 जिले ऐसे हैं, महाकौशल के छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी और बैतूल जिला जो है वहां पर गरज चमक के साथ बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी। हालांकि वहां के लोगों को भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि बारिश के बाद उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में 26 जिले ऐसे हैं जहां पर 40.5 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक है। वहां लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, बाहर निकलने पर लू के थपोड़े लग रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को मध्य प्रदेश में गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। अगर बात करें 45.5 डिग्री सेल्सियस के करीब मध्य प्रदेश के 3-4 शहर ऐसे हैं जहां 45 डिग्री के पार है, जिसमें दतिया, रतलाम और उसके साथ साथ नौगांव शामिल है। वहां पर भी 45 डिग्री के तापमान पार है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। 10 दिनों तक यानी 30 मई तक मध्य प्रदेश में स्थिति इसी तरह बनी रहेगी और 3 दिनों तक सबसे अधिक लू चलने की संभावना और हीट वेव की संभावना जताई गई है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि जो गर्मी में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वो सूती के कपड़े अपने चेहरे पर ढक कर निकलें, क्योंकि इस भीषण गर्मी से लोगों को डिहाइड्रेशन सहित कई दिक्कतें हो सकती है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सचेत रहने की भी हिदायत दी है और अपने घरों से अगर बहुत इमरजेंसी और बहुत जरूरत ना हो तो घरों से ना निकलें, ऐसा मौसम विभाग ने लोगों को जो है हिदायत दी है। ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रायपुर से हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश भी लगातार जुड़े हैं। सत्यप्रकाश, रायपुर में अभी कितना तापमान है और छत्तीसगढ़ के अगर हम जिलों की बात करें तो कितने ऐसे जिले हैं जहां पर हीट वेव का अलर्ट है, क्योंकि कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर बारिश की भी संभावना है? देखिए, मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया है वो ये है कि रायपुर में करीब 42 डिग्री अधिकतम जो तापमान है वो रहेगा। फिलहाल जो स्थिति है वो 42 डिग्री की नहीं है, 2-3 डिग्री अभी भी कम है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और विशेष तौर पे दोपहर का 3 बजे का वक्त ऐसा होता है जिस समय सबसे तेज धूप और गर्मी का आलम देखने को मिलता है और उस समय तक ऐसी स्थिति बन सकती है। फिलहाल उमस वाली गर्मी है और प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में अगर हम सरगुजा और बस्तर संभाग के कुछ जिलों को छोड़ दें तो बाकी दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग के अलग अलग जिलों में आज से लेके अगले 2 दिनों तक मतलब 48 घंटे तक कम से कम 41 से 43 डिग्री के बीच में तापमान रहने का अनुमान है। और वही स्थिति देखी जा रही है। अभी जूस सेंटर पे 2 जो हैं वो महिलाएं आई, उन्होंने जूस पिया और फिर उसके बाद वो यहाँ से गई, क्योंकि लगातार जब मौसम विभाग भी यही कह रहा है कि जब लगातार ऐसे हीट वेव जैसी स्थिति बनती हो, तेज़ गर्मी हो, तो फिर जूस या ठंडा पानी या जो है वो ऐसे पेय पदार्थ जो गले को तर रखते हैं वैसे पेय पदार्थ पे बिक रहा है। नहीं, अभी ठंडा है भैया, अभी ठंडा है। अब 1-2 दिन गर्मी पड़ेगी तो बिकेगा, ऐसा लगा। हाँ, अभी लोग आ रहे हैं, इक्का दुक्का आ रहे हैं। इक्का दुक्का है, अभी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। अभी ज़्यादा नहीं आ रहे। आज से 2 दिन मौसम विभाग ने गर्मी पड़ने का अनुमान जताया है, तो आपकी बिकवाली हो सकती है। जी, देखिए सबके अपनी अपनी बातें हैं। देखिए जो लोग गर्मी से परेशान हैं वो गर्मी से परेशान हैं, लेकिन जिन लोगों के जूस सेंटर पे जूस नहीं बिक रहे हैं उन्हें ही बिकने से परेशान है, क्योंकि उनको तो ग्राहक चाहिए। तो ये स्थितियाँ रहती है। लेकिन फिलहाल जो है कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान ने जताया है कि अगले 2 दिनों तक गर्मी जैसे हालात रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के अलग अलग जिलों में रहेंगे। ठीक है सत्यप्रकाश, लौटती हूँ मैं आपके पास। हितेश शर्मा जुड़े हैं हमारे साथ दुर्ग से। हितेश, दुर्ग में मौसम का क्या हाल है और मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, दुर्ग में लगातार जो गर्मी है वो बढ़ रही है और मौसम विभाग ने स्पेशल बुलेटिन एडवाइजरी जारी की है। कहा गया है कि आने वाले 48 घंटों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ सकता है। यानी अभी वर्तमान में 42 डिग्री का तापमान है, आने वाले 48 घंटे बाद 44 डिग्री को छू जाएगा ये तापमान। इसको लेकर के स्पेशल एडवाइजरी भी जारी हुई और एडवाइजरी के साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि देखिए बढ़ती गर्मी के साथ ही
लोग जो है वो बीमार पड़ना शुरू कर देते हैं। कम से कम 10 नए काउंटर जिला अस्पताल में लगाए गए हैं जहां पर लोगों को सुविधा हो। यदि कोई मरीज अस्पताल पहुंच रहा है तो उनके लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। और जितने डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जब आप धूप में निकले या घर से बाहर निकले तो कम से कम छाछ या लस्सी या दही जैसी कोई चीज या ऐसा कोई तरल पदार्थ लेकर के नीचे, जिससे हाइड्रेट आपकी बॉडी होते रहे, डिहाइड्रेशन का मौका ना लग सके। इसलिए ग्लूकॉन डी है, आम का पना है, जलजीरा का पानी है, ये सब पीने की हिदायतें दी जा रही है। हीट वेव का स्ट्रोक जो है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं सुबह के 11 साढ़े 11 बजे हैं और सड़कें जो है पूरी तरह से सुनसान हो चुकी है। मैं इस वक्त दुर्ग के इंदिरा मार्केट के इलाके में हूँ और यहाँ पर लोग जो है वो अपने कारों से निकल रहे हैं। ठीक है हितेश, और ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की भी जरूरत है, अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है। लौटती हूँ मैं आपके पास, अनिल नागर राजगढ़ से जुड़े हैं। अनिल, राजगढ़ में कितना टेम्परेचर है इस वक्त और क्या वहां भी भीषण गर्मी से लोगों को सामना करना पड़ा है लोगों का? देखिए, गर्मी ने बेहद हालात खराब कर दिए हैं। रोजमर्रा के काम जो है लोगों के प्रभावित हो रहा है। देखिए, सड़कें दिन में वीरान रहने लगी हुई है। देखिए, राजगढ़ जिले के तापमान की अगर बात करें तो 44 से 45 डिग्री तापमान यहाँ का बना हुआ है। लगातार बीते कुछ दिनों से इस तरह का 45 डिग्री से भी अधिक पार यहाँ का तापमान कर चुका है। ऐसे में जो लोग हैं वो यहाँ पर काफी परेशान भी जो है होते हुए नजर आते हैं और रोजमर्रा का जो काम है वो प्रभावित हो रहा है। देखिए, जूस जो है, गन्ने का जूस, आम का जूस और तमाम जो ऐसे जूस पीकर के लोग राहत गर्मी से लेकर नजर आ रहे हैं। किस तरह के क्या माहौल देख रहे हैं, कैसी गर्मी जो है अभी फिलहाल यहाँ देख पा रहे हैं और लोग जो उनसे बात करना चाहेंगे। देख रहे हैं काफी तेज गर्मी यहाँ पर नजर आ रही है। जूस लेकर कैसे गर्मी से बचते नजर आ रहे हैं। कल का टेम्परेचर 45 लोगों को गर्मी के कारण जीना आराम होता है। लगभग 15 साल पहले गर्मी राजगढ़ के अंदर देखने को मिली होगी, उसके बाद ज्यादा लोगों को गर्मी से काम करना पड़ता है। क्या सावधानी आप लोग देख रहे हैं, काफी तेज गर्मी, क्या सावधानी इस समय कर पा रहे हैं? सावधानी कर रहे हैं कि धूप में कम निकलना हो रहा है, शाम को अपना काम करते हैं, जो जब भी शाम को निकलना है। बाकी धूप में आना जाना कम, जूस वगैरह ठंडा वगैरह से कवर्ड होकर जाते हैं। धूप में भी जरूरी काम रहा है पूरा भी। तो देख सकते हैं लोग जो है तमाम तरह की सावधानियां बरत रहे हैं। हालात ये है कि गर्मी ने इस तरीके के हालात बिगाड़ दिए कि अस्पतालों में भी अब जो है मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। जी ठीक है अनिल नागर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, 47 डिग्री के पार जो है वो तापमान पहुंचेगा और मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी भी जारी की है। खासकर यहाँ पर बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उनका भी यहाँ पर ख्याल रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे मौसम में यहाँ पर इन लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। शिवमोहन हमारे साथ जुड़े हैं इंदौर से। शिवमोहन, इंदौर में कैसा टेम्परेचर है और लोग कितने सावधान दिख रहे हैं गर्मी को लेकर? कितने सचेत लोग दिख रहे हैं? क्या कुछ उपाय कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर के साथ पूरा मालवा और निमाड़ जो क्षेत्र है वह पूरी तरह से अब तपन की गश्त में है। यहाँ पर लोग हैं गर्मी को पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं। कल सीजन का सबसे गर्म दिन यानी 44 डिग्री तापमान था, परसों 43.1 था और कल 44 डिग्री तापमान था और आने वाले दिनों में ये तापमान आगे भी जा सकता है, 45 डिग्री पार भी कर सकता है। चूंकि इंदौर ऐसा क्षेत्र है, कमर्शियली तौर पर देखा जाए तो यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, एजुकेशनल के तौर पर दूर दूर से लोग आते हैं, तो यहाँ लगातार जो है आवाजाही की वजह से जो एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है गर्मी को लेकर कि लोग जो है हमेशा ही खुद को हाइड्रेट रखें, लगातार जो है पानी का सेवन करते रहें, तरल पदार्थों का सेवन करते रहें कि जिससे जो है कि तबीयत लोगों की खराब ज्यादा ना हो। बचाव के लिए लोग पूरी रूप से जो दोपहर को हमेशा चलने वाली सड़कें हैं वह बंद नजर हो जाती हैं, सुनसान और वीरान सड़कों पर नजर आता है। इसके अलावा जो है जो लोग निकलते हैं वह पूरी तरह से खुद को कवर करते हुए, मुंह ढांककर, चश्मे और दूसरी तरह से खुद की स्किन को बचाते हुए लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और ये गर्मी की शुरुआत है, लगभग आगे आने वाले दिनों में 5-7 दिनों में ये गर्मी और बढ़ेगी और लोगों को
गर्मी की ज्यादा और परेशानी हो सकती है। ठीक है शिवमोहन, लौटती हूं मैं आपके पास। धार से हमारे सहयोगी कमल सोलंकी जुड़े हैं। कमल, धार में कितना टेम्परेचर है और क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की ओर से? देखिए सोनाली, अगर टेम्परेचर की बात करें तो कल पारा जो है बहुत गर्म था, 44 डिग्री से ज्यादा का पारा धार में दर्ज किया गया था और आज भी यही हालात है। अभी सुबह के 11 साढ़े 11 बज रहे, सड़कें सुनसान है। मैं कॉलोनी में मौजूद हूँ, हमारे साथ कुछ लोग भी, उनसे बात करेंगे। देखिए महिलाएं खास करके बहुत परेशान रहती है गर्मी के समय, क्योंकि उनको बच्चों को रखना होता है, साथ इस गर्मी में खुद को हाइड्रेट रखना रहता है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, आपसे ही जानकारी लेंगे। आप आ जाइए इधर, बात करेंगे आपसे कि कितनी गर्मी हो रही है, क्या महसूस कर रहे हैं आप गर्मी को लेकर? बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और जी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे, और इतनी धूप पड़ रही है, पानी भी नहीं है, पानी की समस्या भी है। और कॉलोनी में तो पानी की समस्या बहुत ज्यादा है क्योंकि नल भी नहीं है यहाँ पे, और हम केरी का पना भी पी रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी बहुत लू लग रही है बच्चों को उल्टी दस्त भी हो रहे हैं। और क्या क्या सावधानी आप रख रहे हैं? सावधानी घर से जैसे 11 बजे अंदर रहते हैं तो 5:30 बजे घर से बच्चों को भी निकालते हैं, हम भी 5:30 बजे पहले घर से नहीं निकलते हैं। तो देखिए हमारे साथ कुछ और महिलाएं, उनसे भी बात करने की कोशिश। आप आ जाइए, क्या लगता है आपको, इतनी गर्मी हो रही है, कैसे आप सुरक्षित रह रहे हैं? आगे आ जाइए। पना वना पी रहे और बस अब बच्चों को अंदर ही रख रहे हैं, घर के अंदर ही, और धूप में निकल नहीं रहे। 11 बजे के बाद तो निकलना ही नहीं होता है, 11 बजे से ऐसी धूप हो जाती है कि निकलना ही नहीं होता है। तो देखिए ये बहुत मुश्किल हालात से लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में नौतपा भी आने वाला है और ऐसे में गर्मी और बढ़ेगी, अपने तेवर दिखाएगी, और देखना होगा कि लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं जाहिर तौर पर। और यहाँ पर गर्मी से लोगों को खासी परेशानियां भी झेलनी पड़ रही है। कमल, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जिस तरीके से हम अमूमन देखते हैं कि गर्मी में जो रेडी ठेले वाले लोग होते हैं उनकी बिक्री थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, खासकर जो जूस बेचते हैं, जो गन्ने का जो जूस है वो बेचते हैं। तो ऐसे में वहां पर क्या उनकी बिक्री पर कोई असर पड़ा है? कमल, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? देखिए जो खरबूजे वाले हैं, फल फ्रूट वाले हैं या जूस वाले हैं, उन लोगों की बिक्री निश्चित तौर पर बढ़ जाती है। वहां पर खासी भीड़ भी देखी जाती है, और बर्फ के गोले खास करके, और जो तरल पेय पदार्थ बेचने वाले लोग हैं उनके यहाँ पर भारी भीड़ देखी जाती है। उनकी बिक्री जरूर बढ़ जाती है, लेकिन आम लोगों के लिए गर्मी बहुत परेशानी वाली रहती है, उनके लिए परेशानियों का सबब खड़ा करती है। लोग बीमार भी होते हैं, क्योंकि अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है, और पानी की कमी खास करके बच्चों, महिलाओं और पुरुषों में देखी जाती है, और लोग अपने घरों में दुबक कर रह जाते हैं। और देखा जा रहा है कि प्राय 11 साढ़े 11 बजे से लगाकर 5 बजे तक सड़कें सुनसान नजर आ रही है। सोनाली, तो शिवमोहन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवमोहन, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में चूंकि आपने बताया कि लोग किस तरीके से यहाँ पर अलर्टनेस दिखा रहे हैं गर्मी से बचने के लिए, वहां पर तापमान अभी कितना है और मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए क्या कुछ चेतावनी जारी की है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जिस वक्त मैं इस चौराहे पर मौजूद हूँ, अमूमन इस चौराहे पर लोगों की आवाजाही काफ़ी बढ़ जाती थी, परंतु बढ़ती हुई गर्मी की वजह से यहाँ पर लोगों की आवाजाही कम हुई, लोग कम यहाँ पर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो भी दिखते हैं, देखिए कि किस तरह से अपना पूरा चेहरा बांधकर, चेहरे को ढककर ही सड़कों पर निकला जा रहा है। इसके साथ ही जो आसपास के जो ठेले लगे रहते हैं, गन्ने के ठेले हैं, जूस के ठेले हैं, वहाँ पर जो है बिक्री का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, काफी बिक्री बढ़ जाती है। ऐसा ही एक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से, भैया किस प्रकार से गर्मी के साथ गन्नों की बिक्री बढ़ जाती है, ठेले की, क्या कहेंगे? देखिए अभी लगातार जो है यहाँ पर लोग इतने हैं कि काम के लिए लोग ये काम करने में व्यस्त है। कुछ लोग और मेरे साथ मौजूद है जो जूस पीने के लिए आए, हम उनसे बात करेंगे। भैया गर्मी के बारे में क्या कहेंगे, कैसी गर्मी है? गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है यार, बहुत ही ज्यादा हो रही है गर्मी, बैठ भी नहीं पा रहे कहीं भी। तो गर्मी से बचाने के लिए क्या कुछ उपाय कर रहे हैं आप? तो अपन क्या उपाय कर सकते हैं उसमें? जूस पीने के लिए जूस पीने आते हैं। हाँ, सब जूस ही पी सकते हैं, और क्या। जब निकलते हैं तो निकलते समय क्या कुछ सावधानी गर्मी के हिसाब से देखी जा रही है? अभी तो कुछ नहीं, मतलब बाइक पे चले तो मास्क वगैरह जरूरी है, और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा ही हो रही है गर्मी। तो मतलब
तो देखिए जो लोग हैं जब भी निकलते हैं मास्क शिवमोहन, और लोग यहाँ पर अलर्ट भी दिख रहे हैं, खास तौर पर जो युवा हैं वो अलर्ट दिख रहे हैं कि जब भी वो बाहर निकल रहे हैं तो अपने चेहरे पर कुछ न कुछ बांध कर निकल रहे हैं ताकि गर्मी का सामना उन्हें ज्यादा न करना पड़े। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।